नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन पर। आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी की कश्मकश के बारे में, कैसे हम अपनी संजीदा ज़िंदगी को पेचीदा बना देते हैं। उस पे लिखी एक कविता सुनेंगे। हालांकि ये ज़िंदगी जो है संघर्षों से भरी होती है और संघर्ष इस ज़िंदगी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। फिर भी ये जो संजीदा ज़िंदगी है, इसको हम संजीदा मतलब आसान सी बैलेंस्ड लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, पेचीदगी पैदा कर लेते हैं इसमें। आज उसी पे बात करते हुए एक कविता है जिसमें कुछ शेर हैं, कुछ शायरियाँ हैं, और उन शेरों के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे एक ज़िंदगी अलग अलग मोड़, अलग अलग पड़ावों से होके ऐसे हालातों में पहुंचती हैं जहां एक वक्त के बाद आपको एहसास होता है कि बीते हुए वक्त में आपने जो किया था वो सही नहीं था। ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारी जो नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ख़ास तौर से जब हम अपनी समझदारी और अपनी जिम्मेदारियों पर ईगो, अहम, अपने वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, गलतफहमियों को आने देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस का अटैक, और उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। कोई ना कोई सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हो सकता है हमें। तो ठीक वैसे ही अगर हमारे विचार जो हैं, हमारी मेंटल थॉट प्रोसेस जो है, मेंटल सेट जो है हमारा, अगर उसका हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, उसमें हमने गलतफहमियां आने दी, उसमें हमने अपने अजम्पशंस जोड़ के चीज़ों को बिगाड़ना चालू किया, अपने ईगो में रह गए, तो फिर उससे ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और कभी कभार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वक्त की मांग तो होती है कि वो समझदारी दिखाएं, समझें, लेकिन वो उस वक्त पे समझदारी दिखाने की जगह अपना ईगो दिखा देते हैं। और देखिए, ये इस सिस्टम का, पूरी ज़िंदगी के सिस्टम का या इस यूनिवर्स का ठीक तरीके से बताया हुआ सार है, जो कई शास्त्रों में भी बताया गया है, गीता में भी बताया गया है। आपके जो अपने कर्म है ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो सब देंगे जो आज आप किसी और को अपने कर्मों के रूप में दे रहे हैं। चलिए तो सुनते हैं ट्रेजिडिक लाइफ से जुड़ी हुई कविता, जिसमें तन्हाई कैसे एक जीवन को, पूरे जीवन काल में कैसे उसका पीछा करती हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करती हैं, और कैसे उस इंसान को समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा सोचना सही नहीं था, कभी कभार सुनना और समझना भी सही था। जिंदगी की संजीदगी और पेचीदगी, बड़ी कश्मकश वाली ये जिंदगी, देखो कैसा इत्तेफाक ले आई, आधी उम्र बीत जाने के बाद कोई गलत ना था ये मैं जान पाई। अक्सर हालातों में हम जज्बाती हो जाते हैं, हमसे कोई खता हो जाती है और हालात नासाजी हो जाते हैं। नासाजी मतलब जो सुधारे नहीं जा सकते बाद में। हमसे कोई खता हो जाती हैं और हालात नासाजी हो जाते हैं। सुनोगे ये किस्सा तो बड़ा अतरंगी है, जिसमें सारे हालात जंगी हैं। दर्द तो बहुत है लेकिन खुशियों की बड़ी तंगी है। ये वो दौर था जिसमें मैं आंख बंद करके चलने लगी थी उसका हाथ थाम के।
यकीन कर लिया था मैंने उसको अपना सब कुछ मान के। एक दिन तूफान में उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं डरी सहमी ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मैंने बाबुल का आंगन छोड़ दिया। निगाहें मेरी उसे तलाश रही थी, रूह निकल गई थी मेरे तन से, पीछे जैसे मेरी एक लाश रही थी। अश्क मेरे जैसे दरिया में तूफान ले आए थे, अश्क मेरे जैसे दरिया में तूफान ले आए थे। इस तूफान में यादों के सब मकान डूबने आए थे। अब मेरी सांसें भी बामुश्किल चल रही थी, अब मेरी सांसें भी बामुश्किल चल रही थी। ज़िंदगी मेरी हाथों से बस निकल रही थी और मैं फिर उस शख्स से टकरा गई, और मैं फिर उसी शख्स से टकरा गई। ले अपने हज़ारों सवाल मैं उसके घर आ गई। हालांकि मुझे आना ना था, हालांकि मुझे आना ना था। देखा जब उसके घर में तो मेरा कोई नामो निशान ना था। जो मेरा दीवाना था आज वही मुझसे बेगाना था। ए खुदा मुझे ये दिन क्यों दिखाना था। जो इतने बयान देता था वो आज चुप था, जो इतने बयान देता था वो आज चुप था। लगता तो वो गुनहगार जैसा, पर इस बात का मेरे पास ना कोई तुक था। जब मैंने उसकी दास्तां सुनी, जब मैंने उसकी दास्तां सुनी, मेरे सारे जज्बात जैसे वहम हो गए। जब मैंने उसकी दास्तां सुनी, मेरे सारे जज्बात जैसे वहम हो गए। मैंने देखे जब उसके हालात, फिर खुद से पूछना पड़ा कैसे हम इतने बेरहम हो गए। इतने खुदगर्ज तो हम कभी ना थे, इतने खुदगर्ज तो हम कभी ना थे, मगर अपनी ही जज्बाती आदत से हम इतने बेशर्म हो गए। ना जाने कौन सी दीवार बना ली थी मैंने, ना जाने कौन सी दीवार बना ली थी मैंने। अपने को पराया कर दिया, जो मुझे ही मानता था जहां अपना, जो मुझे ही मानता था जहां अपना। मैंने कैसे उसको बेसाया कर दिया। आज जब उसको गले लगाया, आज जब उसको गले लगाया, तो जैसे उसके जिस्म में कोई धड़कन ना थी। उसका तन तो था लेकिन उसमें वो उमंग ना थी। मुझे लगता रहा मुझे कोई तन्हा कर गया, मुझे लगता रहा मुझे कोई तन्हा कर गया। मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ तन्हा होकर मर गया। मेरी तन्हाई तो अब शुरू होती है, मेरी तन्हाई तो अब शुरू होती है। पहले तो गलत फहमी थी। ए खुदा मुझे ऐसी किस्मत भी क्यों देनी थी। लेनी थी तो लेता मेरी जान, पर ऐसी ज़िंदगी तो ना देनी थी। ए खुदा ऐसी ज़िंदगी तो ना देनी थी। आपने ये जो अभी पूरी कविता, गज़ल और शेर सुने हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ज़िंदगी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है अगर हम संघर्षों को हमारे जीवन का हिस्सा माने तो। लेकिन हम उन संघर्षों से बचने के लिए इधर उधर के जो प्रयास करते हैं उससे हमारे संघर्ष और बढ़ जाते हैं। मैं उन प्रयासों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, वो हमेशा करने चाहिए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को खराब बनाने के लिए, उसके स्तर को और गिराने के लिए जो प्रयास करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वक्त की मांग जब आपसे समझदारी की है, जिम्मेदारी की है, तब आप भागें, बचें, छुपें या ना समझी दिखाएं, अपना अहम दिखाएं, अपना ईगो दिखाएं, इससे ज़िंदगी बेहतर नहीं बनती। और ना केवल आपकी, इससे दूसरों की ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है। और उम्र के एक लंबे पड़ाव को निकालने के बाद अगर आपने ये महसूस कर भी लिया कि ये गलत फहमी थी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी तो बीत जाती है ना उस वक्त में। तो आशा करता हूँ मेरी बात शायद आपके दिल तक छू पाए, दिल में उतर पाए, आप समझ पाएँ कि हम हमारी ज़िंदगी को, जो बैलेंस्ड लाइफ है, जो सरल सहज ज़िंदगी है, संजीदा
लाइफ हमारी, उसको हम बिना किसी कारण से इतना पेचीदा ना बनाएं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और जीवन जब हमारा बेहतर होता है, हमारे आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं, आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर होता है और बेहतर हो पाता है। तो कोशिश करें कि आप इन बातों पर गौर फरमा पाएँ, अमल में ला पाएँ और अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँ।